स्वयं को अच्छे विचारों और सत्कर्मों में व्यस्त रखो। अपने कर्तव्यों का पालन करो। अपना चित्त, बुद्धि और आत्मा मुझे समर्पित कर दो। मेरे बच्चों, इतना तुम अवश्य करो जो मैंने कहा है। यह मेरी आज्ञा मानो। मेरी आज्ञा का पालन होना चाहिए। मेरे बच्चों, मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो मैं तुम्हारे लिए कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। तुम्हारा पूर्ण ख्याल रखूंगा मैंने कहा भी है, अपने वचन के माध्यम से समझाया भी है। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। मैं यूं ही नहीं किसी को वचन देता। मैं वचन देता हूँ तो उनका पालन करता हूँ। मेरे सभी बच्चों, फिर से कहे देता हूँ, समझ लो अच्छे से, फिर मत कहना बाबा ने समझाया नहीं। स्वयं को अच्छे विचारों और सत्कर्मों में व्यस्त रखो। अपने कर्तव्यों का पालन करो। अपना चित्त, बुद्धि और आत्मा मुझे समर्पित कर दो। मेरे बच्चों, जब तुम स्वयं को अच्छे विचारों में व्यस्त रखोगे और अपने आप को सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करोगे और सत्कर्म करोगे और अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से अर्थात पूरी ईमानदारी से पालन करोगे और अपना चित्त, बुद्धि और आत्मा मुझे समर्पित करोगे तो तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ, सुंदर हो जाएगा। और फिर सफलताओं की क्या है, उन्हें तो तुम हासिल कर ही लोगे। मेरे बच्चों, तुम मेरे संदेश को अवश्य समझोगे और प्रसन्न हो जाओगे। और आगे समझो, सभी का कार्यकाल निर्धारित है। मैं इसी कार्यकाल में तुम्हें प्रेरित कर रहा हूँ। जो मेरी आज्ञा मानेंगे, स्वयं को सकारात्मक सद्विचारों से संपन्न करके सत्कर्म की दिशा में चलेंगे, उनका जीवन श्रेष्ठ और ऐसा श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, मेरा सभी के ऊपर ध्यान है और मैं सभी को देख रहा हूँ। सदा याद रखो, मैं सब देखता और जानता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। मेरे बच्चों, तुम्हें अच्छा बन जाना है। स्वयं को अच्छा कर लो और प्रसन्नता से भर जाओ कि जो कुछ होगा तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तुम मेरे भक्त हो, स्वयं को संभालो। मैंने तुम्हें श्रद्धा दी, सबूरी दी, तुम स्वयं को संभाल सकते हो। सदा याद रहे, जो ईश्वर के भक्त होते हैं वह बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं। वे कभी नहीं घबराते, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। वे परिस्थिति को इस स्थिति में बदल लेते हैं। मेरे बच्चों, यह तो तुम्हें सदा याद ही होगा। यदि नहीं याद तो दोबारा सुन लीजिए। हवा रुकती नहीं, रुख बदल देती है। इसी प्रकार दुख भी रुकते नहीं, सुख में बदल जाते हैं। मेरे रहते मुझसे कहो, अपनी हर बात मुझसे करो। मैं तुम्हारी सुनता हूँ। मैं तुम्हारे प्रारब्ध का लिखा सब जानता हूँ, इसलिए ही तुम्हें सदैव सचेत करता हूँ और मेरी नजरें सदा तुम पर ही रहती हैं। तुम मुझे दिल से पुकारोगे, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, तुम्हारे साथ ही। मेरे बच्चों, मुझे तुम्हारी फिक्र तुमसे ज्यादा, जितनी फिक्र तुम भी नहीं स्वयं की करते, उससे बहुत ज्यादा फिक्र है तुम्हारी मुझे। लेकिन तुम्हें स्वयं पर, अपने विचारों पर, अपने आप पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, तुम संवर जाओगे। मैं तुम्हारी पूर्ण सहायता करूंगा। मेरे प्रिय बच्चों, ईश्वर को खुश करने के लिए एक लोटा जल और सच्ची भक्ति काफी है। तुम्हारी सच्ची भक्ति मुझे चाहिए। यदि तुम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से मुझे एक नमस्कार भी करोगे, वह भी मेरे लिए पर्याप्त है और मैं तुमसे प्रसन्न रहूंगा। मेरे बच्चों, अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम। बाबा का बोध इस प्रकार है। श्री साईं के प्रति समर्पित जीवन एक सुरीला संगीत है। मेघा नित पूजा करे, सारे देव पूजाय। खंड पड़ गया एक दिन, खंडोबा रह जाय। नित पूजा निपटाए कर, मस्जिद में जब जाय। बाबा मेघा से कहें, खंडोबा क्यों नाय। द्वार बंद था मंदिर का, इसीलिए रह जाय। फिर जा श्री साईं कहें, द्वार खुला तू पाय। फिर लौटा मंदिर मेघा, द्वार खुला अब पाय। साईं के निर्देश से खंड नहीं पड़ पाय। आया दिन संक्रांति का, मेघा के मन आय। गोदा गंगा के जल से साईं स्नान कराय।
8 कोस गोदावरी मेघा जल ले आय, बाबा से आग्रह करे आओ ए स्नान कराय। शंकर आप हमार हो गंगा ए स्नान कराय, पर्व आज संक्रांति का हम भी पुण्य कमाय। कुछ सोचा फिर हाँ कहें तर्त एक पर होय, ए स्नान करा तू शीस पर तन गीला न होय। साईं सहमत पाए के मेघा मन हर्षाय, हर हर गंगे नाद कर बाबा को नहलाय। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, बाबा को हमारा पूरा ध्यान है और बाबा हम सभी भक्तों पर अपना पूरा ध्यान दे रहे हैं। आगे हम सभी का जीवन सुख शांति व समृद्धि से भरा हुआ होगा। हम सर्वश्रेष्ठ होंगे। हम सभी बाबा के भक्त हैं। बाबा अपने भक्तों का पूर्ण ख्याल रख रहे हैं। बाबा का आशीर्वाद हम सभी पर है। शीघ्र ही बाबा की कृपा सभी पर बरसने वाली है। बाबा कृपा करके हम सभी को श्रेष्ठ व सुंदर बना ही देंगे। यह संदेश बाबा का कृपा भरा आशीर्वाद ही है। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, बस बाबा का संदेश इतना ही। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी प्रेम से बोलो ओम साईं राम, जय साईं राम।